बुधवार को जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के एक प्रेस वार्ता सेल्स टैक्स ऑफिस के टैक्स बार सभागार में आयोजित की गई। वरिष्ठ जोनल समिति व जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य संजीव बिहारी भटनागर और विचित्र शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्य बिंदु यह है कि हमारा संकाय ने दिनांक 10 फरवरी को टैक्स फेडरेशन के फोरम से आजीवन अलग होने का निर्णय ले लिया। फोरम शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि टैक्स फेडरेशन अपंजीकृत संस्था है जो जनपद की 5 कर एसोसिएशन से मिलकर बनी थी। अभी 4 संघ साथ हैं। इस फोरम का प्रमुख उद्देश्य विधिक परिचर्चा एवं लीगल सेमिनार आयोजित कराना है। अपने अपने टर्म के अनुसार संघ के अध्यक्ष द्वारा नॉमिनेट 3rd मेंबर को चेयरमैन बनाया जाता है। वर्तमान में फोरम के चेयरमैन AK सिंगल है, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 22 को खत्म हो चुका है। नियम अनुसार नया चेयरमैन हमारी जोनल टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा नॉमिनेट 3rd मेंबर को बनाना था, जिसको अभी तक चार्ज नहीं दिया गया था। इनके द्वारा चार्ज न दिए जाने का मनगढ़ंत कारण यह बताया जाता है कि आप साधारण सभा से नामित कराकर भेजें, जबकि हमारी संस्था द्वारा सत्र 22 व 23 की चुनावी आम सभा में ही नए अध्यक्ष द्वारा शपथ लेने के तुरंत बाद गुफरान मजीद का नाम भेज दिया गया था। हमारे संघ में नए अध्यक्ष ने व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया और मैं बार के संविधान के अनुसार जोनल टैक्स बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बना। मेरे द्वारा भी AK सिंगल से काफी बार पत्राचार किया गया और व्यक्तिगत भी जाकर मिला। यह मुझे आश्वासन देते रहे, लेकिन इन्होंने अभी तक चार्ज नहीं दिया था। इन्होंने हमसे अनावश्यक पत्राचार को भी मना कर दिया। अब मैंने एल्डर कमेटी से राय मशवरा कर दिनांक 10 फरवरी को एक साधारण सभा बुलाई और सदस्यों को सामने मैंने पूरा प्रकरण रखा। संकाय के सभी सदस्य उक्त पूरे प्रकरण को सुनकर इतने क्षुब्ध हुए कि 100% मतों के साथ टैक्स फेडरेशन फोरम से आजीवन अलग होने का निर्णय एक मत से पास कर दिया। मैं आपको बता दूं कि पूर्व में भी हमें फोरम का चार्ज नहीं दिया था। सच्चाई यह है कि सिंगल साहब सभी कर रजिस्टर्ड संघों पर इस फोरम के द्वारा अपना प्रभुत्व जमाना रखना चाहते हैं। संविधान इसकी इजाजत किसी को नहीं देता। कोई भी पंजीकृत संघ संविधान के बनाए गए नियमों से चलता है। इस फोरम का तो कोई संविधान ही नहीं है, तो जैसी सिंगल साहब की मर्जी उसी के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। अब हमारी आगे की रणनीति यह है कि हम पूरे मंडल की कर संगठनों को एकत्र कर एक जोनल टैक्स फेडरेशन के नाम से एक रजिस्टर्ड संघ बनाएंगे। उसमें जो भी कार्य होगा संविधान की गरिमा और नियम अनुसार ही होगा। आपको आज इस प्रेस नोट के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी संस्था जोनल टैक्स बार एसोसिएशन मुरादाबाद स्थित समस्त कर अधिवक्ताओं से रिलेटेड जितनी भी एसोसिएशन हैं उनके साथ एक फोरम पर, जिसे टैक्स फेडरेशन कहते हैं, से संबद्ध थी, जिसका चेयरमैन रोटेशन से हर साल जो इसकी संस्थाएं हैं उनको उसका दायित्व मिलता है। हमें इस वर्ष भी वो दायित्व नहीं सौंपा गया हमारी संस्था को, और इससे पूर्व भी एक बार ऐसा हुआ जब हमारा चांस था तो उसको चार्ज नहीं मिला। इसी इशू पर कि हमें संस्था के साथ हमारी संस्था को इस फोरम के साथ जुड़े रहना है या अलग होना है, हमने आम सभा आयोजित की, जिसमें समस्त सदस्यों ने सहमति से सहर्ष ये निर्णय लिया कि अब हमें टैक्स फेडरेशन नाम की संस्था से अपने आप को अलग कर देना है। यही मुझे इस प्रेस वार्ता के साथ आपको अवगत कराना है। आज से हम लोग इस संस्था के आदेश पर इससे अलग हो चुके हैं। जी, आप साथी अधिवक्ताओं को भी इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे और इसको जानकारी लोगों को बताएंगे? नहीं, हमारी अब जो वरिष्ठ हमारे अधिवक्ता हैं उन लोगों ने ये उसी दिन, जिस दिन हम लोगों ने निर्णय लिया था अलग होने का, उसी दिन एक घोषणा कर दी थी कि हम जोनल टैक्स फेडरेशन के नाम से अपना एक अलग संघ बनवाएंगे, और जिसमें उत्तर प्रदेश की अधिकतर टैक्सेशन जितनी भी बार है उनको उससे जोड़ेंगे। और लगभग हमारे पास 10-15 बार का कॉल भी आ चुकी है। बस अब इस प्लेटफार्म पर लगभग हमारा काम भी पूरा हो चुका है। इस प्रोग्राम करना है, इस प्लेटफार्म पर कार्य है। क्या फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में? और आगे आने वाले समय में अब जो भी हमारे जो नए अधिवक्ता हैं, नए अमेंडमेंट हो रहे हैं GST में, हम समय समय पर हर 3 महीने या 2 महीने उसके माध्यम से एक लीगल सेमिनार, लीगल मीटिंग करवाएंगे, जिससे हमें सभी अधिवक्ताओं को उससे जानकारी मिलेगी। और इसमें अधिक मैं भाई साहब से भी चाहूँगा कि वो भी 2 विचार अपने बताएं कि क्या करना है। अरे भाई साहब से। जी भाई साहब। एक्चुअली यहाँ पर मुरादाबाद में जो है 5 एसोसिएशंस मिलकर एक टैक्स फेडरेशन है, और जिसका उद्देश्य जो है टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए समय समय पर सेमिनार और वर्कशॉप का
एक ज्ञानवर्धन अधिवक्ताओं का हो जो टैक्स में जुड़े हुए हैं। उसमें एडवोकेट्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, 5 एसोसिएशंस हैं। अब हमने हमारी एक जोनल टैक्स बार एसोसिएशन में जो संबंध वहाँ से पूरा समाप्त कर दिया है, तो उसके बाद जोनल टैक्स फेडरेशन बनाने का हमारा विचार है। और उस जोनल टैक्स फेडरेशन में पूरे जोन से जितनी भी रामपुर, अमरोहा, नजीबाबाद, बिजनौर, हसनपुर, जहाँ जहाँ से और एसोसिएशंस हैं, वो सब एसोसिएशंस हमारे जोनल टैक्स फेडरेशंस के मेंबर होंगे। और जिस तरह से ये मुरादाबाद में टैक्स फेडरेशन चल रही थी, उसी उद्देश्य से टैक्स में आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए समय समय पर सेमिनार की जाएंगी और वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा।